नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 9 मराठों का स्वातंत्र्य युद्ध लेकर प्रस्तुत हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात स्वराज की रक्षा करने के लिए मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से प्रखर संघर्ष किया। यह संघर्ष 27 वर्ष चला। प्रदीर्घ चले इस संघर्ष को मराठों का स्वतंत्रता युद्ध कहते हैं। ईस्वी सन 1682 में स्वयं औरंगजेब बादशाह दक्षिण में चलकर आया। फिर भी मुगलों के साथ हुए इस युद्ध में अनेक विकट बाधाओं को मात देते हुए मराठी विजयी हुए। भारतीय इतिहास में यह स्वतंत्रता युद्ध लोमहर्षक और तेजस्वी युग रहा है। इस पाठ में हम उस स्वतंत्रता युद्ध का अध्ययन करेंगे। यहाँ मराठा शब्द मराठी बोलने वाला अथवा महाराष्ट्र के लोग अर्थ में है। छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। उनका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ। शिवाजी महाराज के पश्चात वे छत्रपति बने। समय मराठों का मुगलों के साथ संघर्ष जारी था। ऐसी स्थिति में औरंगजेब बादशाह के बेटा शाहजादा अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। औरंगजेब ने इस विद्रोह को कुचल दिया। तत्पश्चात अकबर दक्षिण में संभाजी महाराज के आश्रय में चला आया। अकबर का दमन करने हेतु ईस्वी सन 1682 में स्वयं औरंगजेब दक्षिण में आया। वह अपने साथ विशाल सेना और शक्तिशाली तोपखाना ले आया। उसने जंजीरा की सिद्धि को मराठों के विरोध में अभियान चलाने को कहा। उसने पुर्तगालियों को भी अपने पक्ष में कर लिया। परिणामतः संभाजी महाराज को एक ही समय में कई शत्रुओं का सामना करना पड़ा। संभाजी महाराज का कार्यकाल शिवाजी महाराज के पश्चात हुए मराठों के स्वतंत्रता युद्ध का प्रथम अध्याय है। शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में ही उन्हें राज्य प्रशासन और सैनिकी अभियानों की उत्तम शिक्षा प्रदान की थी। 14 वर्ष की आयु से ही उन्होंने राज्य प्रशासन और सैनिकी प्रभुत्व की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया था। अपनी युवावस्था में उन्होंने मुगलों और आदिल शाही के कई प्रदेशों पर आक्रमण किए। उनके युद्ध कौशल का वर्णन करते हुए तत्कालीन फ्रांसीसी प्रवासी एवे कैरे कहता है, यह युवराज छोटा है फिर भी धैर्यशील और अपने पिता की कीर्ति के अनुरूप ही सूरवीर है। संभाजी महाराज के छत्रपति संभाजी बनने के पश्चात मराठों का मुगलों के साथ चलने वाला संघर्ष अधिक प्रखर हुआ। औरंगजेब का उद्देश्य काबुल से कन्याकुमारी तक मुगलों का एक छत्र शासन निर्माण करना था। अपनी विशाल सैनिकी और आर्थिक शक्ति द्वारा मराठों का राज पूर्णतः नष्ट करना उसका स्वप्न था। लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल के बल पर उसका यह स्वप्न धूल में मिला दिया। उनकी सैनिकी टुकड़ियां मुगलों के प्रदेशों पर आक्रमण करती। नासिक के समीप रामसीज का किला था। इस किले को औरंगजेब के सेनानी दीर्घकाल तक प्रयास करने के बावजूद जीत नहीं पाए। इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने शौर्य से औरंगजेब को त्रस्त कर दिया। एक बार तो औरंगजेब ने क्रोध में आकर अपने सिर का मुकुट जमीन पर पटका और प्रतिज्ञा की, जब तक इस संभाजी को हरा नहीं दूंगा तब तक मैं मुकुट नहीं पहनूंगा। संभाजी महाराज ने औरंगजेब को इतना बेबस कर दिया था। क्या तुम जानते हो, प्रारंभ में यह सोचकर कि मराठों के किले जीतने से उसका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, उनका राज समाप्त हो जाएगा, औरंगजेब ने नासिक के समीप रामसेज किले पर घेरा डाल दिया। औरंगजेब के सैनिक असंख्य थे। मराठों के सैनिक नगण्य थे, परंतु उन्होंने कड़ा प्रतिकार किया। यह घेरा आगे चलकर 5 वर्ष तक जारी रहा। मुट्ठी भर मराठा सैनिकों द्वारा दिखाई गई वीरता अद्वितीय थी। मराठों द्वारा किए गए इस कड़े प्रतिकार के कारण औरंगजेब को बोध हो गया कि मराठों के साथ संघर्ष करना बहुत कठिन है। सिद्धि के विरुद्ध अभियान। जंजीरा का सिद्धि मराठी प्रदेश में उत्पात मचाता था। मराठों के प्रदेशों पर धावा बोल को रहा यानी लूट पाट और अत्याचार करता था। बखरकार यानी इतिहासकार सभासद ने उसका वर्णन इन शब्दों में किया है, घर में जैसे चूहे वैसे राज्य में सिद्धि।
संभाजी महाराज ने ईस्वी सन 1682 में उसके विरुद्ध अभियान चलाया। मराठों ने सिद्दी के अधिकार वाले दंडराजपुरी किले को घेर लिया और जंजीरा पर भी जबरदस्त तोपें दागी, परंतु ठीक उसी समय मुगलों ने स्वराज पर आक्रमण किया। फलस्वरूप संभाजी महाराज को जंजीरा अभियान युद्ध अधूरा छोड़कर लौटना आना पड़ा। पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान। गोवा के पुर्तगाली संभाजी महाराज के विरुद्ध औरंगजेब से मिल गए थे, अतः संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने ईस्वी सन 1683 में पुर्तगालियों के रेवदंडा बंदरगाह पर धाव बोला। इसके प्रत्युत्तर में पुर्तगालियों ने गोवा की सीमा पर स्थित मराठों के फोंडा किले को घेर लिया। मराठों ने घेरा तोड़ा और गोवा पर आक्रमण किया। इस युद्ध में येसाजी ने शौर्य की पराकाष्ठा की। ये पुर्तगाली गवर्नर हताहत हुआ, उसे पीछे हटना पड़ा। संभाजी महाराज ने उनका पीछा किया। पुर्तगाली बड़े संकट में घिर गए। उसी समय संभाजी महाराज को मुगलों द्वारा दक्षिण कोंकण पर आक्रमण किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ। फलस्वरूप हाथ आई गोवा की सफलता को छोड़कर उन्हें मुगलों का प्रतिकार करने के लिए लौट आना पड़ा। आदिल शाही और कुतुब शाही का अंत। मराठों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में औरंगजेब को सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, अतः उसने मराठों के विरुद्ध उस अभियान को स्थगित किया। अब उसने आदिल शाही और कुतुब शाही राज्यों के विरुद्ध मोर्चा खोला। औरंगजेब ने ये राज्य जीत लिए। इन दोनों राज्यों की संपत्ति और सैनिकी सामग्री मुगलों के हाथ लगी। परिणामतः औरंगजेब की स्थिति दृढ़ हो गई। इसके पश्चात औरंगजेब ने मराठों को पराजित करने के लिए अपनी सारी शक्ति केंद्रित की। उसने मराठी प्रदेश पर चारों ओर से हमले किए। मुगल सेना का प्रतिकार करते समय मराठा सेनापति हम्बीर राव मोहिते वीरगति को प्राप्त हुआ। फलस्वरूप संभाजी महाराज का सेना पक्ष दुर्बल हो गया। संभाजी महाराज का राज्य प्रशासन। यद्यपि संभाजी महाराज युद्ध की दौड़ धूप में निरंतर व्यस्त रहे, फिर भी अपने राज्य प्रशासन के प्रति लापरवाह नहीं रहे। उन्होंने शिवाजी महाराज के कार्यकाल में प्रचलित निरपेक्ष न्याय प्रथा और स्वराज और राजस्व व्यवस्था को उसी रूप में आगे भी जारी रखा। स्वराज के विरुद्ध विद्रोह करने वाले तथा सामान्य प्रजा को कष्ट पहुंचाने वाले वतनदारों अथवा जागीरदारों को कठोर दंड दिया। महारानी येसुबाई को राज प्रशासन के अधिकार दिए, उनकी अपनी मुद्रा बनवा कर दी। शिवाजी महाराज को प्रजाहित की नीति को उन्होंने अपने कार्यकाल में आगे जारी रखा। संभाजी महाराज को संस्कृत भाषा के साथ कई भाषाएं अवगत थी। उन्होंने ग्रंथ भी लिखे। राजनीति पर लिखे गए प्राचीन ग्रंथ भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और उन ग्रंथों का सार उन्होंने बुद्धभूषण ग्रंथ में प्रस्तुत किया। यह तुम जानते हो? संभाजी महाराज ने संस्कृत भाषा में बुद्धभूषणम ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के दूसरे अध्याय में राजनीति का उल्लेख हुआ है। इसमें शासक के लक्षण, प्रधान, राजपुत्र, उनकी शिक्षा दीक्षा और कार्य, शासक के सलाहकार, गढ़ पर लगने वाली सामग्री, सेना, शासक के कर्तव्य, गुप्तचर व्यवस्था आदि के विषय में जानकारी दी गई है। संभाजी महाराज की मृत्यु। औरंगजेब संभाजी महाराज को मात देने की प्रतिज्ञा की पराकाष्ठा कर रहा था। उसने मुकर्रब खान को कोल्हापुर प्रांत में नियुक्त किया था। मुकर्रब खान को समाचार मिला कि संभाजी महाराज कोंकण में संगमेश्वर नामक स्थान पर हैं। उसने छापा मारकर संभाजी महाराज को बंदी बनाया। उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया। संभाजी महाराज ने उनके सामने अपना आत्मसम्मान नहीं त्यागा। इसके बाद बादशाह ने के आदेश पर 11 मार्च 1689 को उनकी अति क्रूरतापूर्वक हत्या की गई। मराठों के छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वीरतापूर्वक मृत्यु का सामना किया। उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर मराठों ने मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष अधिक प्रखर किया। छत्रपति राजा राम महाराज शिवाजी महाराज के द्वितीय बेटे थे। उनका जन्म 24 फरवरी 1670 को रायगढ़ में हुआ। संभाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात वे छत्रपति बने। औरंगजेब को लगा कि मराठों का राज जीतने का उसका स्वप्न पूरा होगा। परिणामतः उसने रायगढ़ को घेरने के लिए जुल्फिकार खान को भेजा। उस समय राजा राम महाराज और उनकी पत्नी महारानी ताराबाई, संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई, उनका बेटा साहू रायगढ़ में ही थे। इन सभी का एक ही स्थान पर रहना असुरक्षित था। इस स्थिति में येसुबाई ने इस विकट संकट का सामना बड़े धैर्य के साथ किए। किसी भी हालत में मुगलों के सामने घुटने नहीं टेकने, यह निश्चय कर उन्होंने रायगढ़ पर महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिए। इसके अनुसार यह नीति तय की गई
कि राजा राम महाराज रायगढ़ की घेरी से बाहर निकले और आवश्यकता पड़ने पर जिंजी जाएं तथा महारानी येसुबाई अपने नेतृत्व में रायगढ़ पर युद्ध करें। येसुबाई ने छत्रपति पद पर अपने बेटे को न बिठाकर राजा राम महाराज को छत्रपति पद देने का निर्णय किया। यह निर्णय स्वराज के प्रति उनका प्रेम और स्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा का उदाहरण है। उन्होंने अपने और अपने पुत्र के प्राणों की परवाह न करते हुए मराठों के छत्रपति को सुरक्षित रखा। इस पाठ में बस इतना ही, बाकी इसका शेष भाग हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।